वापस आ चुके हैं हम और आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। खाने में क्या है? खाने में आज कुछ पाकिस्तानी नहीं है, बहुत पाकिस्तानी नाश्ते हमने बनाए हैं और आज हम बनाने वाले हैं कोरियन नाश्ता। कोरियन, मैं सर्च कर रही थी कि कोरिया में लोग क्या खाते हैं नाश्ते में, तो मैंने देखा कि पैनकेक्स तो वहाँ भी खाते हैं, लेकिन अब ऑफ कोर्स कोरियन हैं तो फिर वो कोरियन तरीके से पैनकेक्स बनाएंगे। तो मैंने सोचा तो रेसिपी बड़े मज़े की है, ख़ास तौर पे अगर आप मेरी तरह एक सब्ज़ी लवर हैं और आप अपनी पूरी ज़िंदगी सब्ज़ी खा के गुजार सकते हैं, तो आज की रेसिपी तमाम हमारे वेजिटेरियंस या वेजिटेबल लवर्स के नाम है। ये कोरियन वेजिटेबल पैनकेक्स बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए मैं बताती हूँ। गाजर का इस्तेमाल हम इसमें करेंगे, कद्दूकश करके रखी हुई है। आप इसको श्रेड जैसे नॉर्मल काटना होता है ना, बिल्कुल पतला पतला सा, वैसे भी कर सकते हैं, लाइक नॉट जूलियन बट बिल्कुल पतला पतला सा। साथ में हमने इसमें बंद गोभी का इस्तेमाल करना है। मुझे पर्सनली पर्पल वाली बहुत पसंद है, इसलिए मैंने पर्पल का इस्तेमाल किया। आपके पास पर्पल अवेलेबल ना हो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, आप नॉर्मल वाली जो बंद गोभी होती है हरी वाली वो इस्तेमाल कर लें। मैदा, दूध ऑप्शनल है, हरा प्याज, हरा धनिया, सेसमी सीड्स यानी कि सफ़ेद तेल, और इसमें बहुत सारा कैल्शियम होता है, इसमें बहुत सारे जो है ना वो इस तरह के मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं विच आर वेरी वेरी गुड फॉर योर बॉडी। साथ में सेसमी सीड ऑयल, हमने कहा बस इससे गुजारा नहीं हो रहा और हम इसमें जो है ना वो सेसमी सीड का फ्लेवर लाना चाहते हैं, ये इस्तेमाल करेंगे। चिकन पाउडर जाएगा, सॉल्ट इसमें ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर शामिल करेंगे और इसके साथ मैं एक डिपिंग सॉस बनाऊंगी जब पैनकेक यहाँ पे पक रहा होगा, उसके बारे में मैं तभी आपको बताऊंगी, बिकॉज उसके बगैर ये ज़रा सी अधूरी एक कहानी होगी। अच्छा जी, मैदा हम इस्तेमाल करेंगे, आप चाहें तो उसको आटे की मदद से भी बना सकते हैं। ये मैदा मैं यूज़ करूँगी इसमें तकरीबन 3.5 खाने के चमचे के बराबर। साथ में इसमें हम जो है वो चिकन पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। इसमें हम मिल्क शामिल करेंगे, इसमें कोई अंडा शामिल नहीं हो रहा, ये अंडे के बगैर हम बना रहे हैं पैनकेक्स। एंड साथ में हल्का सा पानी भी मैं इसमें ऐड करूँगी एंड अच्छा सा विस्क करेंगे। अभी इसमें मैदा शामिल किया है, मिल्क, पानी, थोड़ा सा और पानी, बहुत ज़्यादा मिल्क कर देंगे ना तो वो बहुत हैवी हो जाएगा। फिर ये सारी चीज़ें मिक्स करके मैं इसमें सीजनिंग्स शामिल करूंगी और उन सीजनिंग्स में जो है वो मैं काली मिर्चें ऐड करूंगी, लाल मिर्चें नहीं, क्योंकि लाल मिर्चें मैं डिपिंग सॉस में शामिल करूंगी। अच्छा सा हम इसको विस्क कर लेंगे, मेक श्योर देयर आर नो लम्प्स। इसमें कोई बेकिंग पाउडर ऐड नहीं करना, इसमें कोई अंडा शामिल नहीं करना। अच्छी तरीके से ये हमने मिक्स कर लिया। अभी जब मैं सब्जियाँ ऐड करूँगी ना हल्का सा ज़रा और लिक्विड हो जाएगा। सो ये बंद गोभी हमने शामिल कर दी और ये हमने जो है वो गाजर शामिल कर दी इसमें। क्योंकि पैनकेक्स एक वक्त में एक पकता है, हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी होती है, इस वजह से फिर मैं एक दो जितना ही सामान इसका रेडी करती हूँ। काली मिर्चें भी अभी मैं शामिल करूँगी। इसमें नमक आपने सोचा होगा अभी तक शामिल नहीं किया, क्या हो रहा है ये? नमक इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि मैंने इसमें चिकन पाउडर शामिल किया है, तो इसमें नमक की ज़रूरत नहीं है। एंड ऑल्सो डिपिंग सॉस भी जो मैं बनाऊंगी ना उसमें भी ऑफ कोर्स बहुत सारा नमक होगा, बिकॉज वो सोया सॉस से बनेगी। अच्छा, मज़ेदार सी सब्जियां इसमें शामिल की हैं हमने। अब क्या शामिल करना था मुझे? ब्लैक पेपर पाउडर या फ्रेशली ग्राउंड, ये हमने ऐड कर दी। एंड जस्ट अ बिट ऑफ सेसमी सीड ऑयल, मज़े का फ्लेवर आता है। बाकी हम ज़रा अपनी डिपिंग सॉस में ऐड करेंगे सेसमी सीड्स, ये ब्लैक वाले भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एंड अब हम इसको पकने के लिए रखेंगे हल्की आंच पे। ये वाला चूल्हा काफ़ी ख़तरनाक है, सो आई वांट कि कम ख़तरनाक वाले चूल्हे पे हम रखें। हम ऑयल ऐड करेंगे नॉर्मल वाला। सेसमी सीड ऑयल जो होता है ना बहुत मज़े का होता है, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा वरना कड़वाहट आ जाएगी। एक बार किसी ने मेरी किसी रेसिपी को बनाया और मुझे फिर मैसेज किया कि इतनी कड़वी बनी थी वो, तो मैंने कहा आपने कितना सेसमी सीड ऑयल ऐड किया था? उन्होंने कहा बस हमने तो सेसमी सीड ऑयल में जो है वो उसको डीप फ्राई किया था। मैंने कहा ओहो, यही तो गड़बड़ हो गई सारी। बहुत कम ऐड करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है उसका। अच्छा ही एक्चुअली तब लगता है जब कम शामिल करें। जितने भी नट्स होते हैं ना उनका एक अर्दी सा फ्लेवर होता है, तो अगर वो कम शामिल करेंगे अच्छे लगेंगे, ज़्यादा शामिल करेंगे कड़वाहट आ जाएगी। इसका इस वक्त देखें जो टेक्सचर है, दिस इज़ परफेक्ट, ना बहुत गाढ़ा ना बहुत पतला,
सब्जियों में मैं दोबारा से बता देती हूँ मैंने इसमें क्या क्या शामिल किया है। बंद गोभी, गाजर, हरा प्याज, आप चाहें तो आप इसमें मशरूम्स भी शामिल कर सकते हैं। ओरिजिनल रेसिपी में मशरूम्स भी हैं, मगर पाकिस्तान में महंगाई की वजह से मैंने कहा मशरूम्स नहीं ऐड करते। और हमारे साथ कॉलर भी हैं। कौन है हमारे साथ? मैमूना हैं, डीजी खान से, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक मैमूना, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह डेली कॉल मिल जाती है। कल भी मेरी आपसे बात हुई थी। कल भी बात हुई थी, बिल्कुल। क्या कहना चाहती हैं आज? आज की रेसिपी बहुत अच्छी लग रही है, मैं बनाऊंगी लाजमी। जरूर बनाइएगा, जरूर बनाइएगा, मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको। और आपकी तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता। एनएससी की तरफ से मुझे इस्त्री मिली थी ना, मैंने कहा आपका दोबारा भी थैंक्स कर दूं। दोबारा भी सेंड कर दें? क्या दोबारा सेंड कर दें? ओह वेल, यू मोस्ट वेलकम। आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इस्त्री मिली थी मुझे। आप इतनी क्यूट है, इतनी बार आप शुक्रिया अदा कर रही। थैंक यू। आपके इतने सारे, और इंशाल्लाह डेली कॉल करूंगी आपको। ठीक है, क्या? सॉरी, मैंने कहा डेली कॉल करूंगी आपको। डेली कॉल करें आप, जबरदस्त। बिल्कुल बिल्कुल डेली कॉल करें, जरूर करें। हमें बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम आ जाते हैं झटपट हमारी डिपिंग सॉस की जानिब। और डिपिंग सॉस के लिए मैं ले आती हूँ ये वाला एक बोल। ये बहुत मज़े की बनती है और इसमें हम हल्की सी जो है ना वो चिली को पका के ऐड करेंगे। जो मैं डिपिंग सॉस अभी बना रही हूँ वो सिर्फ कोरियन नहीं है, वो चाइनीज़ खानों के साथ जा सकती है, वो थाई खानों के साथ जा सकती है, कोरियन, जितने भी हमारे थोड़े से साउथ ईस्ट एशिया वाले खाने होते हैं उन सबके साथ जा सकती है। बहुत मज़े की लगती है एंड इट्स वेरी इजी टू मेक। और इसको आप बनाकर अलग से रख भी सकते हैं। थोड़ा सा हम इसमें हल्का सा नॉर्मल वाला ऑयल ऐड करेंगे और फिर हम इसमें जो है वो सेसमी सीड ऑयल, दोनों का एक मिक्सचर ये हमने ऐड कर दिया। सेसमी सीड ऑयल यानी कि सफ़ेद तिल के तेल में भी हम सफ़ेद तिल शामिल कर रहे हैं, इससे एक फ्लेवर जो है ना वो इन्हांस हो जाएगा। बाकी मैं सर्विंग के लिए रखूँगी। चॉप्ड लहसुन हम इसमें शामिल करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्चें बहुत सारी, इसमें थाई रेड चिलीज़ ऐड होती हैं मगर वो बहुत महंगी होती हैं, तो ऑल्टरनेट आपको पता है मैं हर चीज़ का मुझे करने का बहुत शौक़ है कि ये सस्ते में कैसे होगी। अच्छा जी, अच्छा सा हम इसको यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। और मैं आपको एक बजट की टिप देना चाहती हूँ। बजट की टिप ये है कि अक्सर हम करते हैं ना कि किलोओं के हिसाब से गोश्त ला के रख देते हैं, जिसमें मटन भी हो सकता है, बीफ भी हो सकता है, मछली भी हो सकती है, चिकन, प्रॉन्स, जो भी। मैंने अब एक टिप अपनाई है ज़िंदगी में और वो टिप ये है दोस्तों कि मैं इतना ही गोश्त खरीद के लाती हूँ जो मुझे नज़र आ जाए फ्रीज़र में कि यूज़ हो गया है। वरना एक दो बार क्या हुआ कि बिल्कुल पीछे मैंने एक कोई चिकन टिक्के का कट करवा के रखा था। मैंने कहा एक दिन, जिस दिन मेरे मॉर्निंग शो की छुट्टी होगी या वीकेंड पे मैं फ्री होंगी मैं बनाऊंगी, वो कभी नहीं आया दिन, वो ब्लू हो गई चिकन। अच्छा, अनीता हैं कराची से, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 जी, कैसी हैं अनीता? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या कहना चाहती हैं? शो बहुत अच्छा है, आप मैं ट्राई करूंगी जो आप बना रही हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा। हाँ, बहुत मजे का बना रही है आप। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको देखने में मज़े का लग रहा है। जी जी, आपको शो बहुत अच्छा है, शौक से देखती हूँ मैं। बहुत शाम छोड़ के शो देखती हूँ। कोई फरमाइश करना चाहती हैं अनीता? कोई फरमाइश? शो देख रही थी और आप बात करने का दिल चाहा तो चलें, शो देखिए, पसंद कीजिए, एंजॉय कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे अनीता से बात करते हुए मैंने चीनी शामिल कर दी, ब्राउन शुगर भी शामिल की जा सकती है, थोड़ा सा पानी हमारी डिपिंग सॉस में, अदरक और लहसुन और अदरक की जो मुझे खुशबू आ रही है ना, उफ, मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, यहाँ पे ये जो पैनकेक है उसको देखते हैं कि क्या इसको पलटा जा सकता है। पलटा तो जा सकता है। ओ ओ ओ, चलें, यही शेप आ गई इसकी। देखते हैं कि इसको हम सही करके रहेंगे। यस, कहते हैं ना नेवर गिव अप, सो आई डिड नॉट गिव अप। अच्छा, यहाँ पे अब हम ये करेंगे कि ये जो हमारी डिपिंग सॉस है ना, इसको मैं थोड़ा सा आपको ज़रा चख के बताती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि इसमें सोया सॉस है, इसमें चीनी है, सिरका है, लाल मिर्चें हैं, अदरक है, लहसुन है और अब हरा प्याज भी ऐड करने लगी हूँ। इन सारी चीज़ों का ना एक आपको बैलेंस फ्लेवर आना चाहिए। अगर सफ़ेद सिरका नहीं ऐड करना चाहते तो इसमें नींबू का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। मैं आपको बताऊँगी
कि इसमें किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, बिकॉज़ ये एक ऐसी चीज़ है कि बहुत खट्टी ना हो, बहुत नमकीन ना हो, बहुत मिर्ची ना हो। मैं अपने शो से निकल के थाईलैंड चली गई हूँ बिकॉज़ ये जो एक कॉन्कॉक्शन है ना, दिस इज़ सो डिलिशियस। हर दूसरी चीज़ के साथ आप बना सकते हैं। इसको मैं हमारे पैनकेक्स पे लगाऊंगी। अच्छा, और इसको मैं सर्व भी करूंगी एक्चुअली। तो हमारे पास ब्रेक का टाइम आने वाला है, थोड़ा सा हम अब आंच को बढ़ा देंगे और ये मैजिकल, आई विल कॉल इट मैजिकल बिकॉज ये बहुत ही मज़े की डिपिंग सॉस है। इसको मैं निकालूंगी हमारे इस बोल में with some coriander and with some extra sesame seeds and this is just delicious, बहुत मज़े किया। अच्छा जी, अब ये जो हमारा जो पैनकेक है इसको पहले मैं रख दूँगी और फिर उसके ऊपर लेके आऊँगी। और कहाँ गया हमारा ये यूटेंसिल, एंड देयर यू गो। उफ, ये मज़ेदार किस्म का जो आपका कोरियन वेजिटेबल पैनकेक है ये बिल्कुल तैयार है। चाहे तो थोड़ा सा और पका के इसको क्रिस्पी किया जा सकता है, बट इफ़ यू डोंट वांट दैट्स कम्प्लीटली फाइन। थोड़ा सा हम गार्निश के लिए यहाँ पर हरा धनिया जो है वो एज इट इज़ रैंडम रखेंगे फॉर द कलर ब्रेकिंग, एंड सम पर्पल गोभी। एंड टेटने, हमारा जो कोरियन पैनकेक है वो बन चुका है। आप ज़रूर बनाइएगा और प्लीज़ मुझे बताइएगा कैसा बना। ब्रेक पे जाने का टाइम है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे एहसास कमतरी और एहसास बरतरी के बारे में कि क्यों होती है, किस तरह से जो है वो उस चीज़ से निकला जा सकता है और ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें जो आप सोचते हैं कि शायद आप अचीव नहीं कर सकते वो अचीव की जा सकती हैं। डॉक्टर मुईज़ हमारे साथ होंगे, माइंड साइंसेस के माइस्ट्रो, ही इज़ एन एक्सपर्ट इन दिस एंड नो डाउट पाकिस्तान में तो फाउंडर भी हैं माइंड साइंसेस के। आपसे हम मिलते हैं उनके साथ छोटी सी ब्रेक के बाद।